हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणो। हरे कृष्ण। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक- मुक्ति के लिए, पर वास्तव में मुक्ति का अर्थ क्या है वो शिल प्रभुपाद जी ने अपनी इसी में भूमिका में यानी इंट्रोडक्शन भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बता दिया है। पर ये पंखड़ी उधर कर देना, ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, ऊपर ये नहीं, ये वाली ऊपर, हाँ बस बस ठीक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, तब ये मुक्ति वर्ड समझ में आ पाएगा कि मुक्ति का अर्थ क्या बताना चाह रहे हैं। कल मैंने बताया था कुछ, क्या बताया था कल भगवान ने? भोग वासना वाली जो चेतना है हमारी, उस चेतना को त्याग देना, या उस चेतना में, उस चेतना को त्याग के, और मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इस चेतना में, इसी को मुक्ति कहते हैं। क्या? क्योंकि अगर हम 24 घंटे कृष्णा कॉन्शियसनेस रहें तो मुक्त है ना फिर, है कि नहीं मुक्त? इस जगत में रहते हुए मुक्त है। और अगर हम भोगों के पीछे भागेंगे तो परेशान रहेंगे, दुखी होंगे। मिला तो लोभ आएगा, नहीं मिला तो क्रोध आएगा। ये होता रहेगा ना। कोई पसंद आ रहा है, कोई पसंद नहीं आ रहा है, किसी पे घृणा हो रही है, किसी से द्वेष हो रहा है, किसी से ईर्ष्या हो रही है। ये सब चीजें कब होती है? जब हमारी चेतना भौतिक चेतना है। और जब हमारी स्पिरिचुअल चेतना हो जाएगी, यानी कृष्णमय चेतना हो जाएगी, तो फिर हम सारा खत्म हो जाएगा। तो उसी को बोल रहे हैं मुक्ति। ठीक है, ओके। तो लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था कि भौत भौतिक चेतना से स्वतंत्रता, इसकी व्याख्या मैंने काफी कर दी थी यहाँ तक कि तो भौतिक चेतना अर्थात भोग की वासना से मुक्त होना। तो एक तो भोग से मुक्त होना, और दूसरा भोग की वासना। ऐसा नहीं कि भोग तो छोड़ दिए पर अब भोग की वासनाएं सता रही हैं, बैठे बैठे आइसक्रीम खाने का मन चल रहा है, खा ही नहीं पा रहे हैं, है ना, यहाँ बैठे हैं पर चिंतन कर रहे हैं भौतिक वस्तुओं का, नहीं हो पा रहा, भोग नहीं हो पा रहा, तो उसकी वासना से भी मुक्त होना, उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि अपने व्यक्तिगत का नाश कर देना, मतलब कि अपने आप को नाश कर देना और मिल जाना। जैसे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, शून्यवादी। शून्यवादी का मतलब यही होता है कि उनके हिसाब से आत्मा कुछ होती नहीं है,
यही शरीर है, और ये जब तक जगत है, जब तक इस जगत में मैं हूं तब तक हूं, और मरने के बाद सब खत्म, शून्य, जीरो, जीरो कुछ भी नहीं है, समाप्त। कोई अगला जन्म नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई बस मिल गए, खत्म हो गया, शून्यवाद मतलब जीरो, कुछ भी नहीं, अस्तित्व ही नहीं है अपना, मतलब आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। जगत तो रहेगा और तो जी रहे होंगे ना, मतलब कि जब तक आप हो तब तक हो, आपके जाने के बाद आपका अस्तित्व खत्म। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा आएंगे या कुछ आएंगे। शून्यवादी, शून्यवादी जैसे बौद्ध धर्म जो आया था, तो शून्यवाद में वो ये बताते थे कि देखो, वेद वेद को मैं नहीं मानता हूँ, सब कुछ शून्य है, कुछ समाप्त हो जाए। क्यों नहीं मान रहे थे वेद को? क्योंकि वेद में बताया गया था कि मांस खाना खा लेना चाहिए, और लोग वेदों के आड़ में मांस खा रहे थे, इसलिए कर मैं वेदों को ही नहीं मानता, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि मुक्त होने का मतलब ये नहीं कि अपने व्यक्तित्व को नाश कर देना, मतलब नाश करने का मतलब ये है कि अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि अभी हम हैं, मरने के बाद भी हम रहेंगे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर रहेगा हमारा, और सारी यादें रहेंगी, सब कुछ रहेंगी कि हमने क्या किया किया, और नेक्स्ट कर्मों के हिसाब से मुझे नेक्स्ट शरीर मिलेगा, ये सब धारणा है ना। तो हम संभल के कार्य करेंगे यार, हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, नहीं तो बहुत भोगना पड़ेगा। लेकिन उनके हिसाब से क्या है कि कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कुछ भी पियो, मौज करो, कुछ है ही नहीं मरने के बाद, सब समाप्त, तो कुछ भी करो। ऐसे ही मुस्लिम में यही धारणा है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब समाप्त हो जाता है, कोई नेक्स्ट जन्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, इसीलिए वो खूब करते हैं, खाते पीते हैं। उनके साथ है ही नहीं कुछ, तो फिर है ही नहीं कुछ, तो नमाज क्यों पढ़ रहे हो फिर? है नहीं ना कुछ, मिलना मिलना ही नहीं कुछ। उनका कहना भाई लीन हो जाना है, बस जहाँ वो चला जाना है, ऐसे करके। अब जिनकी जो भी धारणा होगी उससे हमें मतलब नहीं, हमें खाली ये समझना है कि मुक्ति का अर्थ है भौतिक वासना से मुक्ति, भौतिक भोगों की वासना से मुक्ति, इसी का अर्थ है मुक्ति। प्राय भारत में लोग यही सुनते हैं या जानते हैं कि मुक्ति का अर्थ है भगवान में लीन हो जाना। कहते हैं ना मुक्ति मतलब बस अब तो मुक्त हो जाए, बहुत पक गए इस शरीर में, और बहुत इस जगत में दुख झेले हैं हमने, बहुत ये वो बहुत परेशानी, अब बस मुक्त होना चाहते हैं, बस भगवान उठा ले और मुक्त कर दे, मतलब कि भगवान में मिल जाना, यही धारणा रहती है। कि जैसे कि बहुत कथाकार होते हैं, जो प्रोफेशनल कथाकार होते हैं, जो पैसे से लेके कथा करते हैं, और भी बहुत चिल्लाते रहते हैं कि बस एक वो सच्चा है, एक तुम ही सच्चे हो, एक तुम ही हो, एक आप ही हो, एक वही है, वही है, वही तुम तम आप, ऐसे करते रहते हैं। उन्हें पूछो आप कौन, नहीं पता, तुम कौन, नहीं पता। और यहाँ तक कि भारत में प्राय लोग बोलते हैं ना कि यार पता नहीं भगवान क्या है, भगवान कैसे कराएगा, कैसे कटेगी, भगवान 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 से, भगवान कौन, नाम नहीं पता भगवान का। कोई कुछ बोलेगा भगवान वही दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु, कृष्ण वो भगवान नहीं हो सकते। देखो ये बहुत बड़ी गलत बात कह दी आपने, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं, क्यों कृष्ण कैसे हो सकते हैं? कैसे लीलाएं करी उन्होंने, कपड़े चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कृष्ण कैसे बन होते हैं? अरे भाई, इसीलिए तो कृष्ण भगवान कपड़े चुरा रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कपड़े चुराने की, समझे? भगवान कपड़े चुरा रहे हैं, 14,100 शादी कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, इसीलिए भगवान है वो, भी नहीं समझ पा रहे आप? क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकता। शिव ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं कि बच्चों के कपड़े चुराएं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भगवान नहीं है ना। हम्म, वो चोरी कर रहे हैं, तो ये सब लीलाएं ये सब भगवान ही कर सकते हैं, यानी परम भगवान श्री कृष्ण ही है। अगर विष्णु तक बोल रहा है ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, भगवान विष्णु कृष्ण में भेद नहीं है। 60 गुण से संपन्न होते हैं विष्णु, और 62.5 गुण से संपन्न होते हैं श्री राम, और 64 गुणों से संपन्न होते हैं कृष्णा, श्री सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो समझ में आया? क्या समझ में आया? समझ में आया कि अपने इसमें कह रहे हैं, समझ में आया कि मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। क्योंकि हम भगवान से अलग चलना चाहते हैं, इसीलिए हम ये दुख झेल रहे हैं। अगर हम भगवान के साथ चलने लगे तो दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। कैसे? हम तो देखते हैं भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, कैसे समझें इस बात? भक्तों के जीवन में भी दुख आ रहे हैं, और मटेरियल लोग हैं उनके भी जीवन में दुख आ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ भक्ति करके? बताओ अभिषेक, क्या भक्त बीमार नहीं पड़ता? तो सह तो वो भी रहे ना,
मटेरियल के आप बीमार होते हैं तो सह नहीं रहे हैं वो भी, भले ही कोस रहे हो किसी को पर झेल तो रही हैं। हाँ पढ़ रखा है, हाँ सुख दुख, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, दोनों में विचलित नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल में फर्क ये होता है, एक मान लो किसी की चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, एक अभक्त है एक भक्त है। अभक्त क्या है, अगर उसे चोट लगेगी तो शरीर से भी वो दर्द झेल रहा है और मन से भी दर्द झेल रहा है, मन से भी मतलब पीड़ा झेल रहा है बड़ा। लेकिन एक भक्त को जब चोट लगती है तो जो बॉडी लेवल पे जो दर्द है वो दर्द हो रहा है, लेकिन उसे अनुभव नहीं होता, उसे मन में कोई शिकायत नहीं होती, ना मन से वो दुखी होता है। मन में भी वो हरे कृष्णा कर रहा होता है, मन में कोई शिकायत नहीं होती, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो माला कर रहा था, है ना, आपके मंदिर आता था, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो समझते हैं कि ये मेरा कोई पाप था जो भगवान ने कटवा दिया, मतलब वो दुखी नहीं होता। मटेरियल इंसान दुखी हो जाता है, स्पिरिचुअल इंसान दुखी नहीं होता चोट लगने पे। दर्द होता है दोनों को, वो दुखी होता है, ये दुखी नहीं होता, यानी आप दुखी नहीं होते। और यही तो चाहिए ना, अगर मन से आप चंगे हो तो भले ही कहीं लगी हो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मन से तो आप सुखी हो ना, लेकिन वो लोग मन से दुखी हो जाते हैं, ये फर्क होता है। तो भगवान सॉरी शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एकदम स्पष्ट श्लोक कोट किया है, जिसमें एकदम श्लोक से बताया कि मुक्ति का अर्थ क्या है। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। क्या है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। क्या मतलब है इसका, देखो, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, मतलब कि अन्य स्वरूपों को, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप मतलब अन्य रूपों का, अन्य रूप समझते हैं, अपने अन्य रूपों का त्याग करना है, इसीलिए कह रहे हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, यानी अन्य स्वरूपों को छोड़ना। जैसे कि अपने आप को शरीर मान रहे हैं, मैं किसी का पिता मान रहा हूँ, मैं किसी का बच्चा मान रहा हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का कुछ हूँ, तो ये सब अन्यथा ही तो है, ये हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है, हम आत्मा है और भवानी दास है। इसके अलावा हम जो भी अपने आप को मान रहे हैं वो अन्यथा स्वरूप होगा कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं मुक्ति हेत्वा अन्यथा रूपम, यानी जो हम नहीं है उस भावना को, उस धारणा को छोड़ को, अन्य उनको छोड़ देना। जूम चल रहा है सही, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करें, स्वरूपेण व्यवस्थिति, और अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए। चिपक रहा है, मैं सोच रहा था वही हो जाता है। हरे कृष्णा, चल गया चल गया। हरे कृष्णा, ठीक है। है, फोन का नहीं आएगा, फोन चलो कोई नहीं, इससे फोटो तो आएगी। हरे कृष्णा आ रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, मुक्ति हेत्वा अन्यथा रूपम, इसमें कह रहे हैं जो आपके अन्य धारणा है, जो आपके अन्य स्वरूप हैं, उनको त्याग देना, उनको छोड़ देना। स्वरूपेण व्यवस्थिति, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। शिला प्रभुपाद ने सीधा भागवतम से उठा के बता दिया है, ऐसा नहीं शिला प्रभुपाद जी अपने मन से कह रहे हैं, भागवतम में बताया गया है। मुक्ति का अर्थ क्या है, सीधे श्लोक से समझ में आ रहा है ना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपना स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद, भगवान के दास है, नित्य दास है हम, तो इस स्वरूप में स्थित हो जाना। और जैसे ही आप भौतिक चीजों को छोड़ के, उनको त्याग के, क्योंकि अब आप अपने आप को शरीर मान रहे हो तो ये भौतिक सारे चीजें, शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया, और अपने स्वरूप में स्थित हो गया, तो यानी भगवान का सारा कुछ, तो मुक्त हो गए। तो यही चीज इसमें बता रहे हैं मुक्ति का अर्थ। एक बार फिर से बोलता हूँ, फिर मैं पूछूंगा सबसे, जो नहीं है उस अन्यथा रूप को त्याग देना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसी को मुक्ति कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ठीक है, मुक्ति का अर्थ क्या है, जो अन्य धारणा, जो अन्य स्वरूप है हमारे, उनको त्याग देना, छोड़ देना, हाँ।
हाँ, क्या है हमारा रियल में? हाँ, दास है उसमें तो वही है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। लेकिन एक स्वरूप वो भी है जो भाव के लेवल पे आता है ना, अपने स्वरूप की पहचान हो जाना कि हम गोलोक में क्या है भगवान के। अब सोच के देखो, हमें इतना वो लग रहा है, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है कि आगे चल के आपको अपना स्वरूप भी पता चल जाएगा यहीं जीते जी, कि मैं वहां जाके क्या बनूंगी और मेरी क्या सेवा थी। यानी हमें जो अपना संबंध भूल गए हैं भगवान से, वो याद आ जाएगा। हम यहाँ ये कर रहे हैं, अब हो सकता है भैया कुकिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां भी कुकिंग करते हो, भगवान के लिए बनाते हो कुछ, है ना, इसीलिए तो वो कुकिंग का बना हुआ है। कुछ भी हो सकता है ना। और उस स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे और फिर रियल अपनी आइडेंटिटी में आ जाएंगे, मतलब वहां ऐसा लगेगा अच्छा हम ये थे, मतलब अच्छा सही आ गए अपनी जगह अपने, तो बोर नहीं होंगे, क्योंकि आप शुरू से वही कर रहे थे, तो वही वहां जाके करेंगे। तो वहां पे जाके हमारी योग्यता तभी हो पाएगी जब हम यहाँ साफ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो इसीलिए शुद्ध होने की प्रोसेस है पूरा, 16 माला का जप, है ना, मंगल आरती अटेंड करो हफ्ते में एक बार, 16 माला का जप रोज करनी है, पर दूर है तो एक बार करो। और और कथा सुनना, श्रवण करना, सेवा करना, धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, तो उसमें एंट्री हो जाएगी, एंट्री तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। एक तरह से मतलब क्वालिफिकेशन है ये, जैसे कि हम किसी जॉब पे इंटरव्यू पे जाते हैं तो कुछ योग्यता चाहिए होती है, तब हम उस सीट के अधिकारी होते हैं। उसी तरीके से गोलोक में जाने का भी कुछ योग्यता है, वो हम यहाँ पास कर लेंगे तो हम एंट्री पा लेंगे, एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। ठीक है। तो मुक्ति का अर्थ क्या है? जो हम नहीं है उस रूप या धारणा को त्याग के हम अपने स्थिति में स्थित हो जाएं। जैसे मैं एक अलग प्रकार की स्वरूप सिद्धि ठीक पढ़ लिया, तो यही तो हमारा अन्यथा रूप है। क्या अन्यथा रूप है हमारा? कि मैं भोगता हूं, मैं इस जगत का नियंता हूं, मैं सबको देख लूंगा, मैं ईश्वर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, यही तो नहीं सब इन करना है, इनको त्यागेंगे तो मुक्ति की स्थिति पे आ गए। अब जब व्यक्ति को समझ आ गया और इसके अनुसार रहने लगा, तो वही सच में मुक्त है। तो मुक्ति समझ में आ गई? मुक्ति का अर्थ क्या? क्लियर है बिल्कुल? एक एक बार तीनों जने बताओ मुक्ति का अर्थ क्या है। हाँ, मुक्ति का अर्थ क्या है? अन्य रूप कौन से हैं, अभी भी बताया मैंने। हाँ, भोगता हूँ, मैं नियंता हूँ। हाँ, इसी मुक्ति में, तो ये स्टेज में पहुंचना है धीरे धीरे। हाँ बताओ मुक्ति का अर्थ क्या है? हाँ, माइक पे बताओ लो। माइक पे कौन अन्यथा रूप तुम्हारा? हाँ, भौतिक चीजों को त्यागना। हम कृष्ण के दास हैं, उस स्थिति में स्थित हो जाए, बढ़िया बताओ मुक्ति का अर्थ क्या है? हाँ हाँ, तो छोड़ दें, स्थित हो देना, और इसमें स्थित हो जाने के मैं कृष्ण का दास हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं भी मुक्ति वर्ड आएगा, वो मुक्त हो गया, वो ऋषि फलाना फलाना मुक्त थे, अब समय मुक्त थे मतलब भौतिक भोगों से, और मैं ईश्वर हूँ, नियंता हूँ, इन सब से छोड़ दिया, मतलब अपने अन्यथा स्वरूप को त्याग दिया, भगवान के उसमें स्थित हो गए, इसी को बोलते हैं मुक्ति। ठीक है, थोड़ा और पढ़ते हैं। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना, वही कह रहे हैं ना, भौतिक कलुषित चेतना मतलब मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, ऐसे करके। और शुद्ध चेतना में स्थित होना, शुद्ध चेतना में स्थित होना मतलब भौतिक जगत से छूटना नहीं बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, क्या बोल रहे हैं देखो, भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना। ये नहीं कह रहे हैं कि भौतिक जगत से छूटना, ये नहीं कह रहे हैं कि भौतिक जगत से छूट जाओ, भौतिक चेतना से छूटना है। चेतनी तो सब कुछ करा रही है ना। आप इसी जगत में रह रहे हो, पर कृष्णा कॉन्शियस हो, 24 घंटा तो रहे, तो भौतिक जगत में दोनों रहे, लेकिन एक किस चेतना में? कृष्णा की चेतना में, एक भगवान की चेतना में। तो ये समझना। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? अभी रिकॉर्डिंग होके मिल जाएगा तुरंत। अरे तो मेन मेन पॉइंट इसमें से ले लेना, वहीं पे कट करके मिल जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है वो।
अच्छा आवाज आएगी ना उसमें, अच्छी आवाज भी नहीं आएगी, फायदा क्या। ठीक है, कहाँ पे थे हम। तो भौतिक जगत से छूटने की श्रील प्रभुपाद जी यहाँ नहीं बोल रहे हैं। और पढ़ते हैं, भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। यानी पूरी भगवत गीता को पढ़ के हमें इसी चेतना को जागृत करना है कि हमें भौतिक चेतना को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। इसी पे सारी गीता बताएंगे। यानी और हरे कृष्ण मंत्र और भक्ति में भी हम सुनते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम। तो अपना चित्त जो गंदा है, जो खराब है, इसी को मार्जन करने के लिए गीता है कि कैसे मार्जन करें। जैसे आज ही मैं सुन रहा था हरि नाम के ऊपर, हरि नाम के ऊपर सुन रहा था, तो प्रभु जी ने 32 क्वालिटी बताई जो जपा नहीं करना चाहिए। 32 तरह का जपा नहीं करना चाहिए, और वही हम 32 तरह का ही जपा करते हैं। हाँ मैंने अटेंड किया था, मैंने पूरा नोट्स भी बनाया था, ग्रुप में डाला भी था शायद पीडीएफ में। हाँ उसमें अभिषेक होगा उस ग्रुप में। पूरा पीडीएफ में पूरा 32 पॉइंट है। एक रडार जप होता है, एक एक स्लीपिंग जप, और एक शॉपिंग जप, ये माताओं के लिए है। शॉपिंग जप मतलब बैठ गए और आप बैठ के शॉपिंग करने, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं बैठ के, समझ गए। शॉपिंग जपा, बहुत सारे जपा है उसमें जो हमें नहीं करने चाहिए। ना करने से अच्छा है एक्स्ट्रा राउंड में कर लें, लेकिन ये बोला नहीं जा रहा है कि करना चाहिए। एक्स्ट्रा राउंड को भी अच्छा करने की कोशिश करें। मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी उन 32 में से एक जपा है जो 6 एक्स्ट्रा राउंड करता हूँ ना, उन 32 में से एक आ रहा है वो। बाकी 16 तो चलो करता हूँ, जितना कोशिश है, जितना प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी 32 के अंदर आ ही रहा है। सो जाना, या खूब तो एक, एक है हिल के जपा करना, एक ये भी था हिल के, तो हिल के करते हैं हरे कृष्णा, अरे एक हाथ को हिलाते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये कौन सा जप है, कहाँ लिखा है हाथ को हिलाने का जप। और तो आपको पता ही है कि सर्वप्रिय प्रभु जी किस टाइप से बताते हैं भाई। कम मत समझो, इसके समोगिला प्रभु जी हुए, रसराज प्रभु जी और सर्वप्रिय प्रभु जी सब एक जैसे ही है। कुछ पूछो मत। मैंने क्वेश्चन भी किया था कि प्रभु जी, 4 जप के बाद ना एकदम नींद की झपकी आती है, और ऐसी आती पता भी नहीं चलता कि कब आई। तो और फिर बीच में रहता है, और फिर लास्ट की 4 माला फिर वो ठीक से हो जाती है, मतलब नींद नहीं आती, पर बीच में बड़ा नींद आती है। एकदम आंखें ऐसा ऐसा करो तब भी नया झपक आ जाता है। तो प्रभु जी यही बता रहे थे कि जरूरी नहीं है कि ये तमोगुण की वजह से आता है झपका। कभी कभी हमारे शरीर की वजह से भी आता है। थके हुए होंगे तो भी आ सकता है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो भी आ सकता है, यूरिन पास नहीं हो रहा है तो भी आ सकता है, और या कब्जी वब्जी बनी रहती पेट में तो भी आ सकता है। तो मैं यही सोच रहा था कि कब्जी तो बनी है पेट में, काफी दिनों से पेट